हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज की इंपॉर्टेंट वीडियो का पार्ट 1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो अभी लेटेस्ट कंडक्ट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल का क्वेश्चन पेपर। उसी के साथ हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपको आंसर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ये एक सब्जेक्ट फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में है या सेकंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ। वीएससी का सब्जेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर दोनों के लिए सेम रहने वाला है, कोर्स भी और सिलेबस भी और सब्जेक्ट भी। आगे चलते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट हैं, सर कितने मार्क्स का आएगा, 30 का आएगा 40 का आएगा, वो भी क्लियर किया जाएगा। देखिए, ये पूरा पेपर आपका 70 मार्क्स का आएगा, जो कि दो पार्ट में डिवाइड रहेगा। पहला 30 मार्क्स का और दूसरा 40 मार्क्स का। ये चीज़ें समझ में आ गई। टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो 30 मार्क्स का पेपर होगा उसमें आपको टाइमिंग मिलेगी 1 घंटे की। अब चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है राइट योर रोल नंबर, इसको हटाइए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। पार्ट ए में आइए। पार्ट ए और पार्ट बी, जैसा कि मैंने कहा, दो पार्ट में डिवाइड होगा, 30 नंबर का और 40 नंबर का। तो इसमें पार्ट ए में आपको एक ध्यान रखनी है, 4 क्वेश्चन होंगे जिसमें से पहला क्वेश्चन कंपलसरी है। बाकी दो, 3 में से आपको कोई से भी 2 करने हैं। 30 मार्क्स का पेपर है तो हर एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है। पर चारों में से पहला कंपलसरी है, बाकी 3 में से आप कोई से भी 2 अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें क्लियर। आगे चलते हैं। एक सेकेंड, सेकंड पेज पे चलता है। ये रहा हमारा सेकंड पेज। वही कह रखा है कि बाकी 3 में से आप कोई से भी 2 कर सकते हैं थर्ड पॉइंट में। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमेशा आपको शॉर्ट नोट दिया होगा, जिसमें आपको कहा होगा कोई से भी आपको 2 करने हैं शॉर्ट नोट 5-5 नंबर के। लिबर्टी के ऊपर, इक्वलिटी बिफोर लॉ और जस्टिस, न्याय, स्वतंत्रता और विधि के सक्षम समता। ये सारी चीज़ें हैं जो कि शॉर्ट नोट में पूछी जा रही है। तो एक टाइप का आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मान सकते हैं। बाकी लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जाएंगे, उसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा वो भी आपको बताया जाएगा। तो उसके लिए आपको वीडियो का एंड तक जरूर देखना है। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिबर्टी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कस कीजिए। 10 मार्क्स का क्वेश्चन। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के विभिन्न रूप क्या है, चर्चा कीजिए। शुड फंडामेंटल ड्यूटीज बी जस्टिसेबल, डिस्कस कीजिए। क्या मौलिक कर्तव्य न्यायोचित होनी चाहिए, चर्चा कीजिए इसके बारे में। डू यू एग्री दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एड वैल्यू टू योर लाइफ, गिव रीजन। 10 मार्क्स का। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारतीय संवैधानिक मूल्य आपके जीवन में मूल्य जोड़ते हैं, कारण बताइए। यहाँ पर खत्म होता है आपका पार्ट ए। आपको अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखना है जो कि पिछले साल कंडक्ट हुआ था, मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का, तो उसे भी चेक कर लीजिएगा। क्योंकि आपके पास क्वेश्चंस की वेराइटीज हो जाएगी, पता चलेगा कि सोल्व क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। क्योंकि न्यू सब्जेक्ट है, 2 बार ही पेपर कंडक्ट हुए, एक पिछले साल और इस बार। ये चीज़ें क्लियर। अब चलते हैं हमारे पार्ट बी की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया, पार्ट बी हमारा रहेगा 40 मार्क्स का और इसमें हमें टाइम मिलेगी 1.5 घंटे की। फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर दोनों के लिए, सेकंड सेमेस्टर के लिए भी है, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं। अब आते हैं पार्ट बी में। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, आंसर एनी 4, मतलब कोई से भी 4 क्वेश्चन है, यानी हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। एलिबरेट ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज एज कंटेन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। शुड मोर फंडामेंटल ड्यूटीज बी एडिड बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के नागरिकों के लिए भारतीय संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों का विस्तार से बताइए। क्या संविधान में संशोधन करने और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाना चाहिए या नहीं। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है पार्ट बी के फर्स्ट क्वेश्चन में, जो कि पूरा 10 मार्क्स का है। अब काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर 10 मार्क्स का है तो कितना लिखना चाहिए। आपको मिनिमम 3 to 4 पेजेस भर के आइएगा 10 मार्क्स के क्वेश्चन में। 3 to 4 कैसे, आगे पीछे के दोनों को मिला के कह रहा हूँ। ये नहीं कि 3 पेजेस बोले हैं तो उसमें 6 बन जाएंगे, वो वाले नहीं। आपको आगे पीछे दोनों मिला के मिनिमम 3 to 4 तो करके ही आना है। ये चीज़ें क्लियर। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। लिबर्टी ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन आर कोर वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंट कीजिए। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के आधार मूल्य कैसे है, टिप्पणी कीजिए। अब जितने भी स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश में देना चाहे इंग्लिश में दे सकते हैं, हिंदी मीडियम में देना चाहे हिंदी मीडियम में दे सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और पूरा पेपर आपको एक ही लैंग्वेज में लिखना होगा। पूरा हिंदी स्टार्ट किया तो पूरा हिंदी, इंग्लिश से स्टार्ट किया तो पूरा इंग्लिश। डिस्कस द सैलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू द प्रीमेबल। प्रस्तावना पर विशेष बल देते हुए भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिन द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस विद रेलिवेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्थिक न्याय का भारतीय संविधान के प्रासंगिक अनुच्छेदों के माध्यम से विश्लेषण कीजिए।
अब बात रही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो मैं वो भी बताता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक होगा, सीधे आपको जो पोस्ट होगी उसी पे जाके ले जा देगा पीडीएफ पे ही, तो वहाँ पे जाके उसे डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोड है, आपको ढूंढने में दिक्कत होगी, आप सर्च में भी जाके चेक कर सकते हैं। अगर नहीं मिलती है लिंक से तो सर्च में जाइएगा, लिखिएगा नाम, मिल जाएगी। बाकी आपको क्या करना है, इसमें लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक कीजिएगा, मैं पोस्ट का ही लिंक पेस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब आते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस विद रेलेवेंट एग्जाम्पल। विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ इनका महत्व स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे ये खत्म होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज का क्वेश्चन पेपर। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सभी मैंने आपको दिखाते हैं, आप चाहे तो इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस आपको इनकी करनी पड़ेगी, प्रीवियस ईयर का भी पेपर मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में ही, तो उसे भी जाके चेक कर लीजिएगा ताकि आपके पास और वैरायटी के क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।